अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सिंग कलर्ड लाइट्स। The first person to show that white light is a mixture of light of different colors was a young English scientist, Isaac Newton, in about 1666. He bought a triangular prism at a country fair. When he got home, he shone a narrow beam of white light through the prism onto a screen. He found that the light was split up into a rainbow-colored band. He had produced a spectrum. अब इसमें उन्होंने थोड़ा सा वाक्य आपको बताया है कि जो फर्स्ट पर्सन था जिसने कहा कि लाइट जो है वो 7 कलर का मिक्सचर है, वो आइजैक न्यूटन था और इसने 1666 में ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी की थी और डिस्कवर भी की। वो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म को एक मेले में गया था, वो बेसिकली फेयर में, और वहाँ से एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेकर आया। घर आया, उसने उसमें से एक वाइट बीम ऑफ लाइट गुजारी और उसने देखा कि वहाँ पे 7 डिफरेंट कलर्स का स्पेक्ट्रम बन गया है। अब जब वो स्पेक्ट्रम बना तो फिर उसने ये कहा कि ये जो लाइट है ये 7 कलर्स का मिक्सचर है और इसको हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। It was also Newton who showed that it was possible to combine all the colored lights in a spectrum and from white light again. He did this by using 2 triangular prisms, one to split up white light and the other placed upside down to join the colors together again. अब उसने क्या किया, उसने कहा कि जब हम प्रिज्म से वाइट लाइट गुजारते हैं तो हमारे पास 7 कलर्स आ जाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम इन 7 कलर्स को प्रिज्म की मदद से दोबारा कंबाइन करें और उसको वाइट लाइट में कन्वर्ट कर दें? तो उसने कहा कि क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है। उसने खुद ही से सोचा, उसने दूसरा प्रिज्म भी इस्तेमाल किया। ठीक है, पहले में से तो उसने लाइट गुजार ली, स्पेक्ट्रम बना लिया, दूसरा प्रिज्म उसने उसके साथ अटैच किया और उसने कोशिश की कि उन 7 लाइट्स को जिनका स्पेक्ट्रम बना हुआ है उनको कंबाइन करके क्या मैं वाइट लाइट बना सकता हूँ, और वो इस चीज़ में भी सक्सेसफुल रहा और उसने इस तरह भी कर दिया। ठीक है, इससे ये प्रूफ होता है कि आप वाइस वर्सा दोनों चीज़ों को चेंज कर लो, बात एक ही रहेगी। वाइट लाइट जो है वो 7 लाइट्स का मिक्सचर है और अगर 7 लाइट्स को कंबाइन करें तो हमारे पास वाइट लाइट बन जाएगी। ठीक है, दोनों सूरतों में बात एक ही है। नेक्स्ट है, Newton also discovered that the colors of the spectrum could be joined together another way. He did this with what we now call Newton's color disk. This is a circular disk divided up into sections, each of which is one of the colors of the spectrum. When the disk is spun repeatedly, the colors are mixed by our eyes and the disk look white. अब न्यूटन ने कहा कि ये काम मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या था, उसने कहा कि एक डिस्क उसने बनाई जिसमें 7 सेगमेंट्स से डिफरेंट, हर एक के लिए एक एक कलर था। अब वो जब डिस्क को ज़ोर से घुमाता था ना तो 7 कलर्स एक दूसरे के अंदर मिक्स होते होते जाते थे और आपको डिस्क वाइट कलर की नज़र आना शुरू हो जाती थी। ठीक है, इससे भी हमें पता चल गया कि अगर इन 7 कलर्स का मिक्सचर हो तो वाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राइमरी कलर लाइट्स। It is not necessary to mix together lights of all the colors of the spectrum to make white light again. You can do it with just 3 colors: red, blue and green. Red, green and blue are known as the primary colors of light. If red, green and blue lights are mixed together, we see them as white light. अब वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वाइट लाइट के लिए ये सातों के सातों कलर्स मिक्स करने हों। अगर आप इन 3 कलर्स को यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तो भी आपको वाइट लाइट नज़र आएगी। अब ये जो 3 कलर्स हैं हम इनको कहते हैं प्राइमरी कलर्स। इनको प्राइमरी कलर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर इन तीनों कलर्स को कंबाइन करके हम काफ़ी न्यू कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और इसी रीज़न की वजह से हम इनको कहते हैं प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स मिक्स टुगेदर टू गिव ऑल द अदर कलर्स। ये जो मैंने आपको बात बताई कि प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके हम और अदर डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। वेयर 2 प्राइमरी कलर्ड लाइट्स ओवरलैप दे प्रोड्यूस अ सेकेंडरी कलर। जब 2 प्राइमरी कलर्स को हम मिक्स करते हैं तो वो जो कलर प्रोड्यूस करते हैं वो सेकेंडरी कलर होता है। ठीक है, प्राइमरी कलर तो पहले से मौजूद है, सेकेंडरी कलर हर वो कलर होगा जो प्राइमरी कलर्स के मिलने से बनता है। ठीक है, रेड एंड ब्लू मेक मैजेंडा, रेड एंड ग्रीन मेक्स येलो एंड ग्रीन एंड ब्लू मेक्स सायान। अब वो कह रहे हैं अगर रेड और ब्लू को मिक्स करें तो हमारे पास मैजेंडा कलर बनता है, रेड और ग्रीन को करें तो येलो कलर बनता है और अगर ग्रीन एंड ब्लू को करें तो हमारे पास सियान कलर बनता है। ये एक बेसिकली कलर है जो सी ग्रीन टाइप का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
टॉपिक सीइंग कलर्स, यानी कि कलर्स को देखना. द सेंसिटिव स्क्रीन एट द back of the eye is called the retina. It has two types of cells called rods and cones. You have about 120 million rod cells and 6 million cone cells in each eye. हमारी आई का वो सेंसिटिव पोर्शन जो कलर रिकॉग्नाइज करता है वो आँख के पीछे पड़ा होता है और उसको हम कहते हैं रेटिना. रेटिना में अल्लाह ताला ने दो टाइप्स के सेल रखे हैं, रॉड्स एंड कॉन्स. कॉन्स आपकी आई में 120 मिलियन होते हैं, रॉड्स आपकी आई में 120 मिलियन होते हैं और जबकि 6 मिलियन आपके पास कॉन सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, आपकी आइज़ में. The rods are mainly around the edge of the retina and are sensitive to dim light. The cones are sensitive to bright light and to red, green and blue light. अब वो कह रहे हैं जो रोड है वो आपके रेटिना के एजेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि रेटिना के बाउंड्री पे, और वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है, सेंसिटिव टू डिम लाइट होता है. लेकिन जो कोन्स हैं वो सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होता है और उसके लिए रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट्स भी जो है वो सेंसिटिव हैं. Our brain makes out all the other colors by combining the signals from these cells. Yellow light, for example, stimulates the red and green cells, but not the blue ones. अब वो कह रहे हैं जो हमारा ब्रेन है वो सेल्स से सिग्नल्स लेके इन सारे कलर्स को कंबाइन कर सकता है, ठीक है. वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल येलो लाइट जो है वो रेड और ग्रीन सेल्स को स्टिमुलेट करती है लेकिन ब्लू सेल्स को स्टिमुलेट नहीं करती. The brain has learned to recognize this combined signal as coming from yellow light. अब जो आपका ब्रेन है वो इस कंबाइंड सिग्नल को रिकॉग्नाइज़ करते हैं जो कि येलो लाइट से आपको मिल रहा होता है, ठीक है. सम ऑफ द कलर्स वी सी आर नॉट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम एट ऑल. वो कह रहे हैं कुछ कलर्स जो हम देखते हैं वो स्पेक्ट्रम का बिल्कुल भी पार्ट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ नो वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर द कलर ब्राउन. द ब्रेन इन्वेंट्स सच कलर्स मिक्सिंग सिग्नल्स फ्रॉम द आई. अब वो कह रहे हैं जिस तरह से ब्राउन कलर की कोई भी वेवलेंथ नहीं होती, लेकिन जो आपका ब्रेन है वो ऐसे कलर मिक्सिंग सिग्नल्स को आपकी आईज से देखता है या फिर उसको इन्वेंट करता है जिसकी वजह से हमें वो कलर्स भी नज़र आ रहे होते हैं जिनकी कोई वेवलेंथ नहीं होती या फिर जो कलर्स स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं होते. सम ऑफ द कलर्स वी सी. ओके, ये हो गया. नेक्स्ट, सम पीपल्स कोन्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली एंड दे कैन नॉट सी कलर्स एक्यूरेटली. अ फ्यू पीपल आर कलर ब्लाइंड, नॉट बीइंग एबल टू सी सम कलर्स, ईच रेड, ब्लू, एक्सेट्रा. मच मोर कॉमन स्पेशली अमंग men is a form of color blindness where reds and greens get mixed up. अब वो कह रहा है कि कुछ लोगों की आंखों में या रेटिना में जो कोन्स होते हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से लोग कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते आपस में और हर कलर को पहचान नहीं पाते एक्यूरेटली. कुछ लोग होते हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं जो कि कुछ कलर्स नहीं देख सकते, जिस तरह रेड और ब्लू कलर ब्लाइंड पीपल नहीं देख सकते. अब ये जो डिज़ीज़ है कलर ब्लाइंड होने की ये मेंस में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, और वो रेड और ग्रीन लाइट जो है कलर ब्लाइंडनेस में मिक्स कर जाती है, ठीक है. आप डिफरेंट कलर्स को नहीं देख सकते, प्राइमरी कलर्स आपके लिए या फिर मिक्सअप कर जाते हैं या फिर आप उन प्राइमरी कलर्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते. उसके बाद है कलर्स ऑन स्क्रीन. व्हेन यू वॉच अ टेलीविज़न स्क्रीन और लुक एट अ कंप्यूटर यू आर सीइंग द इफेक्ट्स ऑफ एडिंग कलर्स टुगेदर. अ टेलीविज़न स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन इज़ मेड अप ऑफ टाइनी red, green and blue dots close together. We see a whole variety of colors because these dots are made to shine with different brightness. अब अगर हम टेलीविज़न देख रहे हों तो अगर हम बहुत करीब जाए तो हमें पता चलेगा कि जो टीवी है वो छोटे छोटे डॉट्स से और टाइनी डॉट्स या फिर पार्टिकल्स से मिल के बना है, ठीक है, बल्कि छोटे छोटे डॉट्स से जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की होती हैं. और उन्हीं डॉट्स की वजह से, उन्हीं प्राइमरी कलर्स की वजह से हम टीवी पे डिफरेंट और वेरियस कलर्स देख रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी कलर्स मिक्स अप करते जाते हैं आपस में और हमें डिफरेंट और वेरियस कलर्स जो है वो स्क्रीन पे वो दिखा रहा होता है. उसके बाद a dress is made to look yellow on the screen by making the red and green dots shine much more brightly than the blue ones. अब वो कह रहा है कि अगर आप स्क्रीन पे एक येलो ड्रेस देख रहे हो तो वो आपको इसलिए इतना ब्राइट नज़र आ रहा होता है क्योंकि उसको रेड और ग्रीन डॉट्स मिलके शाइनी और ब्राइट बना रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्लू डॉट्स, ठीक है.
This produces exactly the same signal to the brain as yellow light, and so the brain is tricked into seeing a yellow dress. अब वो कह रहे हैं यही जो सिग्नल्स होते हैं कलर कैचिंग के आपके ब्रेन में जाते हैं और येलो लाइट की तरह अपीयर करते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है आपको वो ड्रेस येलो दिखा रहा होता है। ठीक है, येलो ड्रेस की फॉर्म में आपका ब्रेन आपको पिक्चर शो कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कलर सब्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज़ कलर सब्ट्रैक्शन? मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वी सी डू नॉट प्रोड्यूस light themselves. Instead, they reflect light into our eyes. They are colored by a process called color subtraction. वो कह रहे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि ख़ुद ब खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, वो एक प्रोसेस से लाइट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं कलर सब्ट्रैक्शन। They subtract or absorb some of the colors of the spectrum but not others. अब जिस कलर का ऑब्जेक्ट ने अपने आप को दिखाना होता है ना, वो कलर ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर की तरफ एग्जिट करता है ताकि हमें वो रिफ्लेक्ट हो के वो कलर नज़र आए। ठीक है, और जो कलर उसने नहीं दिखाना होता या फिर हाइड रखना होता है, उस कलर को वो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब अपने अंदर से निकाल देता है, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और हमें वो नहीं दिखाता। A leaf, for example, looks green because it absorbs nearly all the colors in sunlight except one, green. अब वो कह रहे हैं एक पत्ता हमें इसीलिए ग्रीन नज़र आता है कि उसने हमें अपना रंग ग्रीन दिखाना होता है। ग्रीन के अलावा जितनी भी लाइट्स हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो ग्रीन एक लाइट बचती है वो बाहर उसको एग्जिट करता है ताकि हमारी आँख में वो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो और हमें वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो लीफ ग्रीन नज़र आए। A red car reflects red light and absorbs all other colors of the spectrum. On the other hand, an object or material that reflects all of the colors equally well, such as snow, look like white. अब वो कह रहे हैं एक जो रेड कार है वो सारे कलर्स अब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन रेड कलर को अब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो बाहर को एग्जिट करेगी, जिसकी वजह से हमें रेड ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। अब वो कह रहे हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और कोई भी कलर बाहर एग्जिट नहीं करता और बाहर नहीं निकालता, वो कलर हमें वाइट नज़र आता है। ठीक है, क्योंकि वो सारी लाइट्स को इक्वली अब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर हमारे लिए कोई भी लाइट नहीं छोड़ता जो हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट करे, इसीलिए फिर हमें वो ऑब्जेक्ट वाइट नज़र आता है। अब ब्लैक बोर्ड लुक्स ब्लैक बिकॉज इट इज़ हार्डली रिफ्लेक्टिंग एनी लाइट एट ऑल। अब वो कह रहे हैं एक ब्लैक बोर्ड या फिर ब्लैक कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक इसीलिए नज़र आता है क्योंकि वो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट या फिर अब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, वो एक सिंगल लाइट भी अब्जॉर्ब नहीं करता, कोई भी नहीं वो करता लाइट अब्जॉर्ब, इसीलिए वो बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ़िल्टर्स। A filter is a colored film that fits over a lamp or camera lens to change the color of the light passing through it, but the filter does not actually color the light in the way that you might use a dye to color a fabric. अब कह रहा है कि कुछ ऐसे लैंप्स होते हैं आपने घरों में देखे होंगे जो कि वाइट कलर के होते हैं, लेकिन उसके ऊपर लैंप का जो फैब्रिक है वो फॉर एग्जांपल ब्लू है, तो आपको वो जो लाइट है कमरे में वो ब्लूइश सी नज़र आएगी। ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं फ़िल्टर। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से आप किसी फैब्रिक को डाई करके उसका कलर छुपा देते हो, इस तरह से ही फ़िल्टर्स वर्क करते हैं। इंस्टेड द फिल्टर वर्क्स रादर लाइक अ टी स्ट्रेनर, रिमूविंग अनवांटेड टी लीव्स। अ कलर फिल्टर रिमूव्स अनवांटेड लाइट। अब वो कह रहे हैं जिस तरह से आप टी स्ट्रेनर यूज़ करते हो, यानी कि उर्दू में अगर मैं कहूँ तो चाय पोनी आप यूज़ करते हो ताकि आप चाय को यूज़ कर लो और जो उसकी पत्ती है या फिर टी लीव्स है वो ऊपर ही रह जाएं क्योंकि वो अनवांटेड है, आपको वो चाय के अंदर नहीं चाहिए। इसी तरह से फ़िल्टर क्या करता है, आपकी बाकी अनवांटेड लाइट रिमूव कर देता है और जो कलर आपको लाइट का चाहिए हो सिर्फ आपको वही शो करवा रहा होता है। इट absorbs all other colors in the white light. As a result, the light that has come through a filter is always dimmer. A red filter stops blue and green and allows only red light to pass through. A blue filter stops everything except blue light. A green filter, for example, absorbs the red and blue lights and allows the green to pass through. अब वो कह रहे हैं जो फ़िल्टर है वो आपको हमेशा डिमर लाइट शो करता है। ठीक है, डिम लाइट शो करता है, सारी लाइट्स को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वाइट लाइट में सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो कलर आपने फ़िल्टर का यूज़ किया हो सिर्फ उसी लाइट को वो एक डिम वे में दिखाता है। जिस तरह से एक रेड फ़िल्टर जो है वो ब्लू और ग्रीन लाइट को स्टॉप कर लेता है और रेड लाइट शो करवाता है, ग्रीन फ़िल्टर ब्लू और रेड लाइट को स्टॉप करके ग्रीन लाइट को शो करवाते हैं, जबकि ब्लू फ़िल्टर जो है वो बाकी लाइट्स को स्टॉप करके सिर्फ ब्लू लाइट शो करवाता है। A magenta filter absorbs green light and allows red and blue to pass through.
अब एक मेजेंटा फ़िल्टर जो आपके पास होता है वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और रेड और ब्लू लाइट को वो अलाउ करता है कि वो पास कर सके, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है मिक्सिंग कलर्ड पिगमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू मेक एनी कलर पेंट और इंक इफ़ यू हैव ओनली 3 कलर्स टू स्टार्ट विद। यू नीड टू स्टार्ट विद द कलर्स रेड, ब्लू एंड येलो। दीज आर 3 प्राइमरी कलर्स ऑफ पेंट्स एंड पिगमेंट्स। अब आपने देखा होगा कभी कभी बच्चों के पास पेंट्स कम पड़ जाती हैं। इवन कि हम अपनी स्कूल लाइफ में भी ऐसे ही करते थे कि अगर कोई पेंट हमारे पास कम पड़ रहा है तो हम कोशिश करते थे जो कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से मिक्स करके हम थर्ड पेंट बना लें अपने से। आप लोग भी यकीनन ऐसा करते होंगे कि आप 2 पेंट्स को मिक्स करो और थर्ड कलर हम खुद से इन्वेंट करें। अब जो हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं लाइक रेड, ब्लू और ग्रीन है, इनको मिक्स करके हम काफ़ी सेकेंडरी कलर्स बना सकते हैं। लाइक हम ग्रीन, ऑरेंज एंड मैजेंटा कलर्स बना सकते हैं जो कि सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है ग्रीन, ऑरेंज एंड मैजेंटा आर नोन एज सेकेंडरी कलर्स ऑफ पेंट्स एंड पिगमेंट्स, ठीक है। इनको सेकेंडरी कलर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो प्राइमरी कलर्स से मिलके बने होते हैं हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास एवरी कलर्ड फोटोग्राफ इन ड्राइंग यू सी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जस्ट 4 colored inks, magenta, cyan, yellow and black. Mixing 3 colors together in different proportions produces all the different colors you can see. When a book or magazine is prepared for printing, the color images are scanned to separate the 4 colors photographically. A printing plate is then prepared for each other. When the pages are printed, each printing plate adds its own separate color, so that the final picture that has the same color as the original photograph or drawing. अब यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे जो ऑथर है वो ये आपको ये कह रहा है कि आप जो भी कलर्ड फ़ोटोग्राफ यहाँ पे ड्राइंग देखते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये अपनी बुक के पेजेस देख रहे हैं जो कलरफुल हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 कलर की इंक्स को यूज़ करके बने हैं, ठीक है। फर्स्ट इंक आपने यूज़ की मैजेंटा, सेकंड सयान, थर्ड येलो एंड ब्लैक। आप इन चारों इंक्स को मिक्स करते हो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, ठीक है, और देन आप इनको डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में प्रिंटर में डाल देते हो, ठीक है। अब प्रिंटर में जब वो कलर्स जाते हैं तो हर एक जो कलर है वो अपना अपना अंदर हिस्सा डालता है और अपने अपना पार्ट प्ले करता है, ठीक है। फिर जब आपके पास प्रिंटिंग प्लेट की मदद से पूरी बुक या फिर कोई पेज या फिर ऐसी चीज़ आपके पास बाहर निकल के आती है और प्रिंट हो जाती है, तो आप उस पर सेपरेट कलर्स देखते हो, ठीक है, जो कि इन चारों कलरफुल इंक्स की मदद से मिलके बनी होती हैं। हर कलरफुल इंक अपना अपना पार्ट अंदर प्ले कर रही होती है। तो इस तरह से आप प्रिंटेड इमेजेस और प्रिंटेड पेजेस को देखते हो, ठीक है। और आई होप आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा। आज का सिर्फ इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, टेक केयर।